जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे देवउठनी एकादशी कब है और इस एकादशी का क्या महत्व है। पूजा का मुहूर्त और इससे जुड़ी पौराणिक कथा भी श्रवण करेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है। इस दिन 5 माह के बाद देव योग निद्रा से जागेंगे और फिर समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। वामन भगवान 3 पद भूमि लेकर के विदा हुए थे। उस समय दैत्यराज बलि ने वामन जी को रथ में विराजमान कर स्वयं उसे चलाया था। ऐसा करने से भगवान विष्णु योग निद्रा को त्याग कर सभी प्रकार की क्रिया करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी को माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना गया है। इसके प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, देवउठनी एकादशी की रात्रि जागरण करके पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती है और उसके पितृ नरक से मुक्ति पाते हैं। देवउठनी एकादशी पूजा का मुहूर्त इस प्रकार है। कार्तिक शुक्ल एकादशी की तिथि की शुरुआत 22 नवंबर 2023 रात्रि 11:03 पर होगी। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति 23 नवंबर 2023 रात्रि 9:01 पर होगी। पूजा का समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 रहेगा। रात्रि में पूजन का मुहूर्त शाम 5:25 से रात्रि 8:46 पर रहेगा। व्रत के पारण का समय 24 नवंबर 2023 को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 पर रहेगा। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनने के बिना यह व्रत अधूरा रहता है। तो आइए श्रवण करते हैं इस एकादशी की कथा। धर्म ग्रंथों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका महात्म्य बताया है। इसके अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और एक सुंदरी का भेष बनाकर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके वहां पर बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर मेरे साथ मेरे महल में चलो। श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेने की सोची। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखने पर यह प्रस्ताव रखा कि तभी वह यह प्रस्ताव स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा। वह जो भी बनाएगी राजा को वह खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर उस सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दे दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा के सामने धर्म संकट आ गया। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में सफल हुए हो, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।